हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किड़वाले कैसे है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एंड द 50 के एक और एपिसोड में। तो कल का एपिसोड भाई टास्क वाइज, गेम वाइज, प्लानिंग वाइज, आर्ग्यूमेंट वाइज, झगड़े वाइज सब के लिए अच्छा था। कल एक अच्छा एंटरटेनमेंट वाला जो एक अच्छा एपिसोड दिखा। ठीक है, मुझे झगड़ा तो वैसे ही पसंद नहीं है, पर झगड़ा कुछ हुआ भी नहीं, आर्ग्यूमेंट हुआ। ठीक है, एपिसोड की शुरुआत फिर से वही से शुरू होती है जिसमें फैज़ू कटारे को बोलता है कि रजत ने हमारी सारी टीम को खा लिया, 17 लोगों को खा लिया, अभी हम सिर्फ 4 बचे। तो इधर ये क्या बोलते हैं, इधर फैज़ू अपना मोटिवेशन देता है एंड उधर रजत जो अपना मोटिवेशन देता है। तो उन लोग दोनों की कन्वर्सेशन होती है। इधर दिव्या मेरे ख्याल से अर्चना को बोलती है कि मैंने जो प्रिंस से कल बात की थी, प्रिंस आया था बात करने, यानी बात हुई थी, जिसमें तब भी वो प्रिंस अपना ही बोल रहा था, मुझे हमने कुछ बोलने नहीं दिया, मुझे मेरा फ्री अलायंस से खेलने का था, मुझे अगर मेरी प्रायोरिटी है मेरे दोस्त है तो मुझे उनको वोट देने का था। तो अगर तो आपको उनको वोट देने का था तो आपको उनके साथ ही अलायंस बनाना चाहिए था। प्रिंस ने मेरे ख्याल से किसी को फोर्स नहीं किया रहेगा, फोर्स भी किया रहेगा तो तब आप उधर आवाज़ उठा सकते थे एंड अपना एक अलग ग्रुप बना सकते थे। तो ये जो अभी लोग ने सब अलग अलग हो रहे हैं ग्रुप के साथ, अलायंस के साथ, क्योंकि हो गया बस्ट ऑलमोस्ट आधा, क्या ऑलमोस्ट 75-80% हो गया एंड अभी सब फिनाले के बाद ही है, फिनाले का राउंड आ गया। तो इसके लिए सब अभी अलग अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकाल रहे हैं। बट ये थी जब तक अगर दिव्या थी ग्रुप में, अगर थी साथ में, तो जब भी अगर प्रिंस के बारे में बोलते तो उसको बुरा लगता था, नो डाउट उन लोग का बॉन्ड था। बट अभी फिर क्वेश्चन करना वो गलत लगता है। एंड तब भी प्रिंस ने भी जब तो कन्वर्सेशन हुआ था मुझे बोलने ही नहीं दिया, वो खुद ही अपना बोल रहा था। तो ये सब जो बातें ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। एंड फिर द लायन आता है। लायन बोलता है आपको 5-5 की 4 टीमें बनानी है जिसमें 2 गर्ल्स 2 बॉयज़ कंपलसरी है। ठीक है, तो फैज़ू एंड रजत की टीम रहती है एक, एंड उधर और ऑब्वियसली प्रिंस के पास ज़्यादा लोग हैं तो उसमें जो है टीम डिवाइड होंगी एंड 2 जन जो है मेरे ख्याल से अनसेव, यानी जो गेम नहीं खेल पाएंगे तो उनको अनसेव जाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें जो है क्योंकि इन लोग के पास जो है रजत एंड टीम के पास एक लेडीज़ कम है, तो लोग के पास 3 ऑप्शन होते हैं, शाइनी, रिद्धि, यूडी। तो लोग बोलते हैं कि आप लोग हम यूडी को ले लेंगे, रिद्धि को नहीं लेंगे क्योंकि उसको हमारे साथ खेलना भी नहीं है। तो यूडी तो पहले लोग बोलने वाले थे कि यूडी को बोल दो क्या हमारे टीम में से नहीं खेलने वाले। तो यूडी जो है उन लोग की टीम से खेलती है। तो बेसिकली टीम कैसे बनी है मालूम है, फैज़ू, दिग्विजय, कटारिया, यूडी एंड अपनी अर्चना, फिर रजत, लक्ष्य, वंशज एंड मनीषा एंड एक और है, मैं बताता हूँ। तो फैज़ू की टीम में मेरे ख्याल से उधर दिव्या रहती है एंड इधर जो है मनीषा रहती है एंड यूडी रहती है रजत की टीम में। ठीक है, ये सब तो होता है। एंड जैसे ही होता है रजत जो सबको वॉशरूम में जाने वो लोग डिस्कस करते हैं, भाई मुझे दिव्या मेरी टीम में नहीं चाहिए, वो अंडर परफॉर्म करती है एंड जो एक बार अंडर परफॉर्म कर सकता है वो बार बार भी अंडर परफॉर्म कर सकता है, तो मुझे धोखेबाज लोग नहीं चाहिए। एंड रही बात इसकी, आज हम ट्राई करेंगे कि हम अपने अपोजिट ही खेलें, आज हम ट्राई करेंगे हम अपने अपोजिट ही खेलें। एंड अगर जाते भी है 2 जन अगर अनसेफ होते तो वहाँ से हम दिव्या एंड दिग्विजय का नाम दे देंगे, यहाँ से वंशज और यूडी का नाम दे देंगे। तो अपने जो 4 प्लेयर है, लक्ष्य, कटारिया, मैं, फैज़ू, तो हम लोग जो है सेव हो जाएंगे। तो भाई ये जो रजत की जो प्लानिंग थी, ये जो ट्रिक थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसने सिर्फ कटारे के साथ डिस्कस किया था और बोला था एक कैप्टन तू बनना, एक कैप्टन मैं बनूंगा ना, हम एक दूसरे को चैलेंज करेंगे। देखिए उन लोग ने फैज़ू को भी नहीं बताया। तो ये जो भाई स्ट्रैटेजी थी वो काफ़ी अच्छी थी, इससे उन लोग के प्लेयर भी बच जाएंगे, उन लोग टास्क भी जीत जाएंगे एंड कोई ज़्यादा उन लोगों को नुकसान भी नहीं होगा। पर भाई रजत ने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो बहुत ही काम आई। अगर उन लोग दूसरे की टीम के अपोजिट में आ जाते भाई, उन लोग पक्का गारंटी हारने वाले थे। जो प्रिंस एंड आरुषि की टीम ने जो परफॉर्म किया भाई, कोई टक्कर नहीं था। ठीक है, ये सब होता है एंड फिर सब लाइन गेम में आरीना में आते हैं। शाइनी दीदी को नहीं आया तो लोग बोलते हैं आज हम अलायंस के लॉयल हैं तो हम जो है अलायंस के लिए जो है बाहर बैठेंगे। ठीक है, ये भी बात सही है। बट मुझे इसमें ना फिर नेहल बोलती है वीडियो में कि इन लोगों को सिर्फ सिंपैथी दिखाने का है, पीपल प्लीजिंग करना है। नहीं भाई, पीपल प्लीजिंग नहीं है। आज तक ये बताओ कि नेहल ने कितने टास्क में जो है अरीना गेम में बाहर बैठी है? नहीं बैठी है। कृष्णा बैठी है? नहीं बैठी है। युविका हले से बैठती है, शाइनी बैठती है, रिद्धि बैठती है, बट इन लोग दोनों नहीं बैठ रहे। एंड फिर लोग बोलते हैं कि भाई हमें टास्क तो खिलाया बट हमें परफॉर्म नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल से प्रिंस को ये भी डिसाइड करना चाहिए था
कि अगर जो कोई भी अगर 2 या 3 से ज़्यादा अगर बाहर अनसेफ हो रहा है, यानी बाहर बैठ रहा है, तो मौका दो लोग को खेलने के लिए। एंजॉय कभी कभार एक अच्छे प्लेयर को भी बाहर बैठाओ, बट ये लोग जो टास्क उतना भी नहीं ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते उन लोग, अगर फिजिकल टास्क आया तो नेहल एंड कृष्ण। तो थोड़ा प्रिंस अभी उतना सबको क्या क्या करेगा प्रिंस, तो ये उसमें उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। ये सब होता है लोग जो अनसेफ जोन में जाते हैं। फिर वही पूछते कि आप किसका अगेंस्ट खेलना चाहोगे, तो रजत कटारा का नाम लेता है, तो बोला हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। फैज़ू को नहीं मालूम होता है, फैज़ू थोड़ा शॉक हो जाता है। दिग्विजय को भी नहीं मालूम होता है, दिव्या को भी नहीं मालूम होता है, अर्चना को भी नहीं मालूम होता है। इधर भाई दिग्विजय मेरे ख्याल से उसको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। भाई अगर तेरे लिए नहीं बन रहा है तेरी टीम में, तो भाई तू दूसरी टीम में जाके खेल। ये तू को कह रहा है क्योंकि मुझको मालूम है कि उन लोग तेरे को प्रायोरिटी नहीं रख रहे, उन लोग का सिर्फ 4 ही जने। तो फिर ही हैव टू प्ले स्मार्ट, बिकॉज अब मेरे को लग रहा है वो स्मार्ट खेलने का टाइम चलेगा एंड अभी वो इविक्ट होने वाला है। ठीक है, ये होता है। एंड फिर जो है प्रिंस उसकी जो टीम है उन लोग भी बोलते हैं हाँ डर गए हमसे, क्योंकि डर ही है, क्योंकि ये डर है। क्योंकि तुम भले से सेफ खेलो कितना गोल, अगर तुम्हारे पास इतनी है कि तुम जीत सकते हो, तो तुम आगे एकदम हेड ऑन लेके जाते हैं, नहीं भाई हम परफॉर्म करेंगे। बट ये डर है थोड़ा कि हम हार भी सकते हैं, इसके लिए उन लोग ने, ठीक है, गेम वाइज बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बट अगर सही में लोग अगर फेस आते तो ज़रूर उन लोग हारते उन लोग की टीम। ठीक है, पहला जो टास्क है उन लोग के बीच में होता है, यानी सब लोग उन लोग आराम से एकदम चिल्ड खेल रहे थे। ठीक है, उधर जो है बेसिकली टास्क क्या है, टास्क बता देता हूँ। 2 टीम रहेगी एंड सामने जो है एक जोकर का जो है माउथ बनाया गया, मुंह बनाया गया। ठीक है, 4 जन जो है बॉक्स में खड़े रहेंगे। एक जन जो है वो बॉल्स बास्केट में से लेगा, अपने हेड में जो है वो उसने जो टोकरी बनाई है उसमें डालेगा, एंड फिर जो है वो है अपनी टीम को जो है पास करने वाला है। तो जो एक कंटेस्टेंट जो है बॉल जो बास्केट में से लेगा एंड तभी उसको जो है वो जोकर का जो माउथ है उसके साथ एक रस्सी है वो उसको पुल करनी है, तब फिर जोकर का जो माउथ है वो खुलेगा एंड उसके जो दांतें हैं वो दांत पे हिट करना है। ठीक है, जब जब वो लोग बॉल लेके जाएंगे तब तो वो लोग को खींचना है वो, एंड जैसे लोग बॉल टीम वाले ले लेंगे तब उसको छोड़ सकते हैं वो। ठीक है, बेसिकली ये टास्क है, जो है दांत है उसके ऊपर एम करना है। एंड पहला राउंड जो मेरे ख्याल से गर्ल्स खेलेंगे एंड जो सेकंड जब वो बजर बजेगा तब जो है बॉयज़ खेलने वाले। ठीक है, ये लोग सब लोग जो है टास्क वास खेलते हैं, रजत लोग वाले तो लोग अच्छा खेलते हैं। एंड ऑब्वियसली उधर से फैज़ू जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसने मेरे ख्याल से लगातार 3 शॉट मारे। एंड रजत की टीम में से भाई सिर्फ रजत ही दिख रहा था टारगेट करते हुए, और कोई मेरे को दिखा नहीं, चाहे लक्ष्य हो या फिर वंशज हो, और कोई भी मेरे को नहीं दिखा। ठीक है, बेसिकली यही टास्क था। वो लोग खेलते खेलते, क्योंकि रजत बोलते हैं भाई टास्क खेलने का था, बट ये फैज़ू सबको एकदम परफॉर्मेंस दिखाने का है, तो फैज़ू अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा था, फिर रजत ने भी दिखाया। एंड एट दी एंड जो उन लोग का जो ग्रुप का रहता है वो टाई हो जाता है 5-5। तो फिर एक पेनल्टी राउंड आता है। पहले पेनल्टी राउंड में उधर से रजत एंड फैज़ू आते हैं, दोनों जगह फर्स्ट राउंड लोग नहीं कर पाते हैं। फैज़ू मारता है, हिट नहीं लगता है, फिर रजत मारता है, रजत का जो है वो हिट हो जाता है एंड वो जो है उसकी टीम एंड वो पूरे जन सेव हो जाते हैं। अभी बात आती है डेंजर जोन में डालने के लिए। ठीक है, डेंजर जोन में डालने के लिए तो वही रीज़न देता है कि दिव्या ने अंडर परफॉर्म किया है तो मैं उसको डालना चाहूँगा, तो दिव्या जाती है। एंड फिर वो अर्चना को देखता है, फिर दिव्या बोलती है कि हाँ तुझे सिर्फ लेडीज़ लोग को ही टारगेट करना है, तो बोलता है ठीक है ऐसा, तो फिर दिग्विजय का नाम। ऑब्वियसली उसके नाम में दिग्विजय ही था, बट उसने रजत भी थोड़ा गेम प्लानिंग प्लॉटिंग थोड़ा समझता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है, और उसने जो है दिग्विजय क्या बोलते हैं दिव्या का नाम दे दिया। ऑब्वियसली बात है, सेफ है उसकी टीम, एंड उसको वंशज का भी है, वंशज उल्लू के लिए वोट डालता है, तो उसको मेरे ख्याल से वो नहीं चाहता था कि उसकी टीम में से कोई जाए। ठीक है, ये लोग दोनों से आउट डेंजर जोन में जाते हो। ठीक है, टास्क इन लोग का ठीक था, बट अभी जो लोग ने टास्क परफॉर्म किया ना, प्रिंस, यानी ये तो बेसिकली टीम किसकी है, आरुषि एंड निहल की। आरुषि की टीम में आरुषि है, युविका है, हामिद है, विक्रांत है एंड शिव है। उधर निहल की टीम में है निहल, कृष्णा, प्रिंस, शिवित एंड काका। मेरे ख्याल से लोग ने एंड टाइम पे शायद हामिद जो है वो टीम में गया। ठीक है, जब तुमको निहल को ऐसे लगे थे कि लास्ट मिनट में क्यों चेंज हुआ टीम, तो तुमको तभी क्वेश्चन करना चाहिए था। एंड वही है ना भाई, अगर तुम प्लेयर अच्छे हो तो तुम कोई सी भी टीम में जाओ तुम अच्छा परफॉर्म करोगी, तो ये निहल बाद में जो है ये क्वेश्चन उठाती है। ठीक है, टास्क होता है शुरू, एंड उधर से है
आरुषि एंड पहले जो है शॉट मारती है वो आरुषि मारती है। तो इधर जो है खींचने का रहता है, वहाँ से काका खींचता है उन लोग की टीम का, उधर से शिव खेलता है। शिव ने भाई काफ़ी एकदम अच्छे से जो उसने थोड़ा ट्रिक यूज़ किया एंड वो जो मुँह है वो ज़्यादा खोल रहा नहीं था। ठीक है, टास्क चालू होता है। उधर से आरुषि जो है पहले राउंड जो है गर्ल्स का रहता है, उधर से आरुषि जो है पहला शॉट मारती है एंड फिर उधर से कृष्णा भी पहला शॉट मारती है एंड फिर निहल भी है करती है, बट निहल का लगता नहीं है, मेरे को तो लगते हुए दिखाई दे रहा है। अभी उसके बाद में निहल बोलती है पीडी में कि हमें जो है फर्स्ट राउंड था इन लोग ने हमें बॉल ही नहीं दिया एंड ये सब जो है सब प्रिंस एंड शिविर मारे थे, जो कि एक तरफ ऐसे झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डिज़ाइन करा ही गया था कि पहला जो राउंड जो वो गर्ल खेलेंगे। अगर गर्ल्स के बल अगर बॉयज़ मारेंगे तो ऑब्वियसली अदर कंडीशन जो है वो इशू उठाएंगे एंड द 50 के मेकर्स भी है, जज लाइन भी, वो भी बोल सकते हैं कि गर्ल्स का राउंड है तो फिर बॉयज़ कैसे मार सकते हैं। तो इसमें थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा निहल को कि उसने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, ये सब होता है एंड उधर से भाई फिर जैसे सेकेंड राउंड चालू होता है उधर से हामिद रहता है। हामिद वन साइडेड जो है वो मार रहा रहता है, विक्रांत के भी एक दो शॉट लगे रहेंगे, बट हामिद जो उधर से वन साइडेड खेल रहा था एंड इधर जो भाई ये जो दो का भाईचारा दिखा, प्रिंस एंड शिवित ने जो फाट 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 मारा है ना भाई, पूछो ही मत। जैसे ही खुल रहा था तो एट दी एंड में जो शिव जो है वो अपना जो वो जो मुँह जो कम खोल रहा था उसकी वजह से मेरे ख्याल से उन लोगों को थोड़ा डिसएडवांटेज हुआ एंड जो शिवित एंड प्रिंस जो है वो लोग अच्छे से नहीं मार पाए। ठीक है, बट भाई दोनों ने ना टास्क एकदम ना ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम टास्क तो असल में इन लोग खेल रहे थे भाई अपना 100% दे के। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेसिकली राउंड एकदम प्रॉपर चल रहा था, कभी लोग का 7 फिर लोग का 8 फिर 8 फिर 9 फिर 9 फिर 10। तो बेसिकली एट दी एंड जब रिजल्ट आता है हामिद ने अच्छा परफॉर्म किया एंड हामिद ने आरुषि उन लोग की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया एंड शिव ने उसने स्ट्रैटेजी यूज़ करी। फिर उधर से भाई प्रिंस ने एकदम भाई टास्क को खा गया एंड शिवित ने भाई जो टास्क परफॉर्म किया है, लो धड़ाधड़ उसने मारा है, वो उसने टास्क परफॉर्म किया है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि बाद में ये लोग बोलने वाले हैं कि भाई इन लोग ने अंडर परफॉर्म किया। ठीक है, टास्क ओवर होता है, लाइन बोलता है कि देखिए आप लोग ने कितना कितना टारगेट हिट किया। हामिद की यानी हामिद और आरुषि की टीम में है, उन लोग ने भाई 11 दांत तोड़े। ठीक है, और द प्रिंस एंड शिवित की जो टीम है उन लोग ने 9 दांत तोड़े। ठीक है, अभी 9 दांत तोड़ने पर उन लोग इतना दिख रहा है कि वह लोग कैसे खेल रहे हैं। 9 दांत तोड़ने पर लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग ने अंडर परफॉर्म किए, तो जो कि टोटली नॉनसेंस है भाई। अगर ये लोग उन लोग की टीम में रहते 5-5 तो फिर क्या बोलते भाई तुम लोग ने जानबूझ के हमको हराया। ये तो था। अभी प्रिंस का क्या था, क्योंकि उन लोग के पास वोट्स है तो उन लोग जो है कैसे भी करके खेलेंगे, बट इसमें निहल कृष्णा को बोलती कि भाई इन लोग मुझे मालूम था कि प्रिंस ने एंड मोमेंट में टीम चेंज किया एंड प्रिंस जो है अंडर परफॉर्म किया। तो ही प्रिंस एंड शिवित बोलते भाई हम लोग ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, 9 दांत तोड़े, 9 दांत तोड़ के तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग ने अंडर परफॉर्म किया। तो ये तो फिर कुछ भी एकदम लॉजिक नहीं बन रहा। मतलब कृष्णा भी क्वेश्चन करती कि यार ऐसा है, बट प्रिंस तो बुरा नहीं भाई हम लोग ने अंडर परफॉर्म नहीं किया एंड ये अंडर परफॉर्म हो ही नहीं सकता है। एक बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि कैसे जो ये प्लेयर जो ये टास्क खेल रहे हैं एंड शिवित एंड प्रिंस ने अपना 100% दिया है उसमें। सिर्फ ये स्ट्रैटेजी उन लोग की थी कि शिव ने जो वो दांत जो है वो कम खोला, अगर दांत पूरे खुलता तो उधर उन लोग भाई प्रिंस एंड शिवित की टीम ही जीतते हैं। ये सब हो जाता है एंड उधर जो बाकी टीम लोग जो वो लोग मज़े ले रहे थे, उन लोगों का कुछ नहीं था, लोग मस्त में सो रहे थे, मज़े ले रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, हामिद को सपोर्ट कर रहे थे, शिवित को सपोर्ट कर रहे थे, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, फिर बात आता है 2 नाम लेने के लिए। अभी जैसे ही 2 नाम लेने को आया भाई नेहल एंड कृष्णा, उन लोग थोड़ा हड़बड़ा जाते, बौखला जाते हैं। तो उन लोग को मालूम है आरुषि, हामिद है, शिव है, उधर युविका है एंड विक्रांत है। तुमको क्या लगता है लोग प्रिंस का नाम देंगे नॉमिनेशन में, शिवित का नाम देंगे, काका का नाम देंगे, क्योंकि काका की बॉन्डिंग अच्छी है, आरुषि भी अच्छी है, विक्रांत से भी अच्छी है, शिव के साथ भी अच्छी है। तो बेसिकली अगर टीम में अगर नाम देने के लिए आया तो ऑब्वियसली बात है अगर 2 नाम देना है तो नेहल एंड आरुषि का ही होएगा, नेहल एंड कृष्णा का ही होएगा। एंड बात नाम भी कौन दे रहा है भाई, आरुषि। जब तुम उसको वोटिंग के टाइम पे बोल सकते हो कि हमने तुमको फील कराने का था कि हम कैसा फील होता है एंड हमने तुमको वोट नहीं दिया अलायंस में हो के, एंड फिर तुम वोट हामिद ने इधर बोला अगर तुमको ऐसे ही था तुम बोल देते नहीं हम लोग आरुषि के लिए वोट नहीं डालेंगे, तो अगर ऐसा बोलते तो मैं सल्यूट करता। ठीक है, बट तुम वोट देने के बाद बोलते कि आई हैव द गट्स टू टेल, तो वो नहीं रहता ना। अगर तुम पहले बोलते तो समझ में आता कि भाई तुम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तुमको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है।
एंड आरुषि का सिंपल था भाई, उन लोगों ने मुझे टारगेट किया, मैं उन लोगों को टारगेट करूँगी। एंड फिर कृष्ण बोलती कि आपने मेरे साथ सॉर्ट आउट करने के लिए आया कि अभी हम टारगेट नहीं करेंगे। भाई उसके बाद भी तो देखो, उसके बाद मौका नहीं है, नहीं वो प्रिंस को डाल सकती है, नहीं शिविर को डाल सकती है, नहीं काको को डाल सकती है। तो बात जब डालने की आएगी नॉमिनेशन में, तो वो अनसेफ जोन में, तो उसने दोनों का नाम लिया। एंड प्रिंस बहुत ट्राई कन्विंस कर रहा था कि नेहल का नाम ले लो, कृष्णा का नाम चेंज कर दो, मेरा नाम डाल दो। भाई प्रिंस भी कभी कभार ना एकदम महान, एकदम लीडर टाइप बनता है। अगर प्रिंस नॉमिनेट हो जाता ना अनसेफ जोन में, तो इन लोग जो वोटिंग का जो प्लान करते ना, एकदम थर्ड क्लास करते, और मेरे ख्याल से कुछ भी कोई एक अच्छा प्लेयर जा सकता था। ठीक है, बट आरुषि ने स्टिक किया डिसीजन पे, वो मेरे ख्याल से अच्छा लगा। एंड फिर यही कन्वर्सेशन में जो हामिद बोलते हैं कि तूने मेरी फ्रेंड को जो वो धोखा दिया, ये वो, तूने जो टास्क परफॉर्म किया था ना, तो वैसे ही नागिन है तो अभी वो मेरे ख्याल से नेहल को ट्रिगर हो गया। एंड उसके लिए वो थोड़ा हर्ट हुई रहेगी, ट्रॉमा में आई रहेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से उसको पिछले के यानी बिग बॉस सीज़न में उसको नेवली बोलते, यानी बोला गया है। मेरे ख्याल से नहीं, मेरे को किसी कंटेस्टेंट ने, तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि किसी ने बोलते हुए देखा दिया। बट यही है कि उसके भी 2-3 वीडियो कि हाँ, मैं उसने भी बोला है कि मेरा नाम नेवली चुडासमा है। एंड फिर जो फैंस हैं उन लोग ने जो उसको जो है टाइटल यानी जो ये नाम दिया है, ठीक है, ये सब तो ठीक है। बट अगर किसी को अगर मेंटली अगर इफेक्ट हो रहा है तो वो गलत है। तो मेरे ख्याल से हामिद ने फिर लाइव में भी आके बोला कि उसको मालूम नहीं था कि इसका पिछले सीज़न से कोई लेना देना है। उसने वो टास्क वो स्नेक वाला अच्छा परफॉर्म किया था, तो इसके लिए मैंने उसको जो वो टैग दिया था। ठीक है, अभी ये सब होता है, देन नेहल काफ़ी रोती होती है, उसको थोड़ा सांस लेने में होता है, फिर तो डॉक्टर आता है, उधर सब होता है। फिर युविका उधर देख रही होती है, युविका उसको पास जाती है चुप कराने के लिए। उसमें दिव्या बोलती है युविका प्लीज़ गो, पीछे हट जाओ, डॉक्टर आए, डॉक्टर देखने के लिए। तो उसमें बोलती है कि नहीं, तो तुम हट जाओ ना, तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर मैं तो करूँगी ना, मैं नहीं दिख सकती अगर कोई रो रहा है या फिर कोई अगर हर्ट है तो मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती भाई। तो उसमें जो वो लोग दोनों का आर्गूमेंट होता है, तो बोलती है यू गो हाउ डू यू शट अप करके युविका उसको चिल्लाती भी है। तो आके फिर उसको वही ग्रुप को बोलती, भाई जब वैसे ही तुमको अपने दोस्त का लग रहा है तो संभालो ना उसको, क्यों तड़प नहीं दे रहे हो तुम लोग उसको, जो कि बाद उसकी भी वैलिड पॉइंट था। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर वो मेडिकल रूम में जाती है। देखो कुछ भी हो भाई, अगर किसी को इफेक्ट हो रहा है मेंटली या फिजिकली, वो चीज़ गलत है। एंड वो हामिद को भी मालूम नहीं थी कि उसने, बट वो उसने एक ही बार बोला एंड उसको ट्रिगर हो गया। वो उसने एक ही बार बोला मेरे ख्याल से, एंड उसको यही था कि जब तुम अलायंस के लिए इतना धोखा दे सकते हो, एंड फिर तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो कि हमने अंडर परफॉर्म किया है एंड अलायंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये तो थोड़ा देखने के लिए बनता है। तो इसी के साथ जो 6 जन जो वो अनसेफ जोन में आते हैं, शाइनी, रिद्धि, नेहल, कृष्णा एंड दिग्विजय एंड दिव्या। एंड फिर जो है इन लोग के पास जब आती है रजत, इन लोग सब डिस्कस करते हैं, तो ये लोग बोलते हैं भाई हमें तो दिग्विजय बचाने हैं, हम दिव्या को वोट नहीं देंगे। और अर्चना जो है दिव्या के लिए कन्वर्जेशन करती है कि भाई दिव्या को ही वोट दो, वो भी अच्छी प्लेयर है, हमारे साथ खेलेगी। बट इसमें मेरे ख्याल से रजत एंड उसके अलायंस ने प्रॉपर मेरे ख्याल से दिग्विजय को वोट नहीं दिया है। एंड इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कल दिग्विजय बाहर हो जाएगा आज। ठीक है, तो उधर जो प्रिंस एंड उसके लाइन जो वोट वोट करती है, तो लोग भी एक जैसा कन्वर्जेशन होता है कि भाई किसको कितने वोट देने हैं, तो किसको वोट दे रही है। तो लोग बोलती है मैंने दिव्या के लिए, अर्चना शिव से बात करती है कि हमने दिव्या के लिए 2 वोट है, मेरे ख्याल से उसका मनीषा का। एंड फिर सब से लोग अपना अपना जो है वो बोलते दिखाई देते हैं, ये सब होता है। एंड बात आती है फिर सारे जो है अनसेफ जोन जो वो आते हैं, फिर पूछता जाता है रिद्धि एंड क्या बोलते हैं शाइन से, ये सब लोग ना फिर अंदर एक बात करते हैं रिद्धि, दिव्या, कि हमने जो गर्ल्स अलायंस बनाने के लिए बोला था ना, ये हमको तभी स्टैंड करना चाहिए था। भाई तभी स्टैंड करना चाहिए था, तो तब तुमको बना लेना चाहिए था। ठीक है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम बार बार डेंजर जोन में आ रहे हो एंड कोई तुमको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है, तो तुमको बना लेना चाहिए था। अब ये नहीं बोल सकते कि प्रिंस ने मैनिपुलेट किया या रिद्धिमा की वजह से नहीं बना हो या फिर युविका ने साथ नहीं दिया हो, तो ये ऐसा तुम अभी ये स्टेज पे आके नहीं बोल सकते। अगर तुमको अलायंस बनाने का था तो तुम बना सकते थे एंड खेल सकते थे। बट ऑब्वियसली बात, अगर खेलोगे तो टीम तो एकदम बॉयज़ एंड गर्ल मिक्स होती है। फिर जब तुम टीम बनाओगे तो वही सबसे टीम के प्लेयर भी परफॉर्म करेंगे। अगर वो लोग परफॉर्म करेंगे तो लोग की प्रायोरिटी रहेगी, वो लोग बोलेंगे भाई कि हमको ये बंदा सेफ चाहिए, तो वो हिसाब से सबको चलना पड़ता है। बोलना आसान होता है, टीम बनाना, अलायंस बनाना एंड करके दिखाना, खेलना मुश्किल होता है।
ठीक है। उधर फिर रिद्धि एंड शाइनी बोलते हैं कि हमने अलायंस के लिए देखा है, बट हमको ऐसा लग रहा है कि इधर पे वुमेंस को जो ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती है एंड हमें बार बार अनसेफ जोन में डाला जाता है। शाइनी की बात सही थी, अगर तुम बार बार अनसेफ में डालोगे, ये स्टेज ऐसे ही आपको अगर टास्क परफॉर्म करके अगर तुम जा रहे हो तो ठीक है, अगर बिना टास्क परफॉर्म करके तुम अनसेफ हो रहे हो, उधर से इविक्ट हो रहे हो, तो वो बहुत गलत है। ठीक है, वोटिंग्स होती है एंड फिर जो पहले कंटेस्टेंट जैसे होती है वो रिद्धि, फिर शाइनी खुद शॉक हो जाती है कि वो कैसे सिर्फ हो जाए। कल रजत ने एक लाइव नहीं बोला है कि शाइनी जी आपको पता है कि आपको कौन वोट दे रहे हैं, वो शुभ चिंतन आपके ये ग्रुप में भी है, तो हो सकता है भाई रजत ने उसकी टीम ने शाइनी को वोट डाला हो एंड उसके लिए वो बार बार इतनी बार सेफ हुई है, क्योंकि शाइनी भी बहुत बार डेंजर जोन में गई है। विक्रांत कितने बार गया है, काका कितने बार गया है भाई, शिवित गया है, शिव नहीं गया उतने बार, हामिद नहीं गया, प्रिंस नहीं गया, युविका भी मेरे ख्याल से लास्ट 4-5 हफ्ते में 2-3 बार गई है वो। तो एंड भाई नेहल का तो मेरे ख्याल से दूसरा ही होएगा एंड कृष्ण का भी मेरे ख्याल से तीसरा रहेगा, उसका 2 बार तो जो स्नेक वाला है उसमें गई है वो। एंड फिर उधर जो है नेहल बोलती है कि ये जो है ये अलायंस के जैसे उसने वो अलायंस को क्वेश्चन करती है, तो उसमें आरुषि बोलती है और प्रिंस भी बोलते हैं कि अगर तुम आज अगर उस पर हो तो तुम अपने पर्सनल ग्रजेस के ऊपर हो, ये कोई अलायंस ने तुमको कोई धोखा नहीं दिया, अलायंस ने तुमको। फिर वो बोलती कि कितनी बार कटारियन रजत आए कि मुझे नेहल चाहिए, बट आप बोलते थे नहीं नेहल हमारे साथ है, हमारे साथ खेलेगी, चलो हमारे साथ खेलेगी, बट तुम भी तो राज़ी हुए ना एंड तुमने वो टास्क जीता ना। एंड जब तुम टास्क जीते तो वो तो ऐसा ही नहीं कि तुमने वो टास्क जीता और प्रिंस ने तुमको या प्रिंस के अलायंस ने तुमको अनसेफ जोन किया हो, तो वो तो नहीं हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन करके वहाँ पे फिर आरुषि का आर्गूमेंट होता है कि तुम चुप बैठो, अगर ये लोग ने मुझे वोट भी डाल रहेगा तो मुझे वोट्स नहीं चाहिए। तो आरुषि बोलते हैं कि नहीं चाहिए तो फिर तुम इधर से एग्जिट ऑर्डर ले लेना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो वो भी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। तो उसमें जो प्रिंस को बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम अलायंस ने हमारे साथ लॉयल्टी के लेकर नहीं खेला है एंड अंडर परफॉर्म करना, वही अंडर परफॉर्म वाली बात है। तो प्रिंस ने क्लियरली बोला हमने आपको कोई फोर्स नहीं किया था, हमने जब दिव्या आई थी हमने तभी भी बोल दिया था कि अगर आपको चाहे तो आप अपना अलग से खेल सकते हो, बट आप लोग ने वैसा नहीं किया। एंड रही बात कि हमने आपको खेलने नहीं दिया, आपने जितना अलायंस के ऊपर क्वेश्चन किया लॉयल्टी के ऊपर, हमने कभी आपकी लॉयल्टी पर उतना क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा अब देखो ये सब होते हैं, शाइनी वाइनी ये लोग सब सेफ हो जाते हैं मेरे ख्याल से। दिव्या भी बच जाते भाई, दिव्या को किसने वोट डाला यार, 2 वोट तो पक्के मेरे ख्याल से उसको अर्चना मनीषा का एंड 1-2 वोट उधर से आया रहेगा, तो दिव्या भी सेफ हो जाती है। बचते हैं 3 जन, कृष्णा, नेहल एंड दिग्विजय। अभी देखते हैं भाई दिग्विजय नॉमिनेट होता है या दिग्विजय नेहल नॉमिनेट होता है या दिग्विजय कृष्णा। मेरे को नहीं लगता कृष्णा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से उसका फिनाले तक का आया है, तो कृष्णा रहेगी, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। एंड अगर दिग्विजय होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ रजत की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उसकी टीम ने उसको वोट नहीं डाले, कम से कम 2-3 वोट डालते तो वो सेफ हो जाता। तो खैर इसी के साथ जो एपिसोड एंड होता है, कल पता चलेगा कौन नॉमिनेट हुआ है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।